हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर करवा दिए हैं और आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें जितने भी पीवाईक्यू रह गए थे वो हम सारे ही कंप्लीट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक करवाने वाले हैं, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कुछ लोग अपनी डॉट 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 अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। पहला ऑप्शन है दाल दाल सेकंड ऑप्शन है रोटी, थर्ड ऑप्शन है सब्जी और लास्ट ऑप्शन है खिचड़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोग अपनी डॉट 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 अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। खिचड़ी। क्या हो जाएगा। खिचड़ी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा तो इसका क्या हो जाएगा। कुछ लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। विश्वास विश्वास रखते हैं। क्लियर है। विश्वास रखते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है दाढ़ी गंदी होना, सेकंड ऑप्शन है हर चोर की दाढ़ी होना, थर्ड ऑप्शन है चोरी की पहचान होना और लास्ट ऑप्शन है चोर का स्वयं डरना। तो बताइए चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है। चोर का स्वयं डरना। क्या होता है। चोर का स्वयं डरना होता है। क्लियर है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा। जैसे कुछ भी जैसे चोर का चोर का पता लगने की बात सुनकर अंकुल अंकुल का चेहरा अंकुल का चेहरा पीला पड़ गया। अंकुल का चेहरा पीला पड़ गया। तभी तभी लोगों को पता चल गया कि चोरी 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 किसने की किसने की। सच में ये तो सच में ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। तिनका वाली बात हो गई। क्लियर है। तो देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। चोर का स्वयं डरना। जैसे चोर का पता लगने की बात सुनकर अंकुल का चेहरा पीला पड़ गया, तभी लोगों को पता चल गया कि चोरी किसने की। सच में ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। यानी कि जिसके किसी ने चोरी की है, वो 4 लोगों के सामने बैठा है और उसकी बात चल रही है, तो वो खुद डर जाता है ना। तो इससे पता लग जाता है कि चोरी इसने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है इशारा करना, सेकंड ऑप्शन है सलाह लेना, थर्ड ऑप्शन है दबा पूछना और लास्ट ऑप्शन है धमकी देना। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। धमकी देना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। धमकी देना हो जाएगा। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा। जैसे कि हम्म, हम्म, शिवम से शिवम से
मैंने सच बातें शिवम से मैंने सच बातें क्या कह दी क्या कह दी वह मुझे वह मुझे आंख आंख दिखाने लगा आंख दिखाने लगा। शिवम से मैंने सच बात क्या कह दी वह मुझे आंख दिखाने लगा। आंख दिखाने यानी कि धमकी देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला ऑप्शन है बीमारी की दवा। सेकंड ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने का उपाय। थर्ड ऑप्शन है चाल बढ़ाने का संकेत। और लास्ट ऑप्शन है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। क्लियर है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जैसे कि पर्यावरण 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 प्रदूषण की समस्या से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास किए जा रहे प्रयास हाँ लिख देती हूँ। किए जा रहे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। क्लियर है। तो ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। जैसे पत्थर की लकीर। तो पहला ऑप्शन है पत्थर से चित्र खींचना। सेकंड ऑप्शन है पत्थर से लकीर खींचना। थर्ड ऑप्शन है जिद्दी व्यक्ति। और लास्ट ऑप्शन है दृढ़ रहना। तो पत्थर की लकीर जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दृढ़ रहना अथवा मजबूत इरादे का होना मजबूत इरादे का होना। क्लियर है। मजबूत इरादे का होना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कथन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है अपना पांडित्य दिखाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि इनका प्रयोग करना आवश्यक है। और लास्ट ऑप्शन है इनसे भाषा सरल हो जाती है। तो जो भाषा होती है तो उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए। कथन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है तारे तोड़ लाना। पहला ऑप्शन है कठिन कार्य कर लाना। सेकंड ऑप्शन है आसमान में जाना। थर्ड ऑप्शन है तारों को तोड़ देना। और लास्ट ऑप्शन है अर्थ अस्पष्ट है। तारे तोड़ लाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिन कार्य कर लेना। तारा तोड़ लाना यानी कि कठिन कार्य कर लाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अंग अंग ढीला होना। तो पहला ऑप्शन है थक जाना। सेकंड ऑप्शन है दुबले हो जाना। थर्ड ऑप्शन है अंग लटक जाना। और लास्ट ऑप्शन है अंगों का गल जाना। तो अंग अंग ढीला होना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा?
थक जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थक जाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। पहला ऑप्शन है माया देवी को माया रानी हाथ जोड़कर मिली। सेकंड ऑप्शन है माया यानी कि धन लेने के लिए हाथ आगे करो। थर्ड ऑप्शन है धन प्राह धनवान को ही मिलता है। और लास्ट ऑप्शन है लंबे हाथ वालों को ही धन मिलता है। तो माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है ये? लोकोक्ति है। श्लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन प्राह धनवान को ही मिलता है। धन प्राह धनवान को ही मिलता है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी कि धन प्राह धनवान को ही मिलता है। और ये क्या है? ये लोकोक्ति है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खी पर मक्खी मारना। पहला ऑप्शन है निरर्थक काम करते जाना। सेकंड ऑप्शन है समय बर्बाद करना। थर्ड ऑप्शन है छोटी बात को बढ़ा देना। और लास्ट ऑप्शन है ज्यों की त्यों नकल करना। तो मक्खी पर मक्खी मारना क्या हो जाएगा? मक्खी पे मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निरर्थक काम करते जाना। निरर्थक काम करते जाना। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? तो जैसे श्याम श्याम जब श्याम जब से शहर से आया है तब से मक्खी पर मक्खी मार रहा। तब से मक्खी पर मक्खी मार रहा मार रहा है। ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना जो मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? निरर्थक काम करते जाना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? श्याम जब से शहर से आया है तब से मक्खी पर मक्खी मार रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में आग लगाना। मुहावरे का के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है असंभव कार्य को संभव कर डालना। सेकंड ऑप्शन है शांति में विघ्न डालना। थर्ड ऑप्शन है क्रुद्ध होना। और लास्ट ऑप्शन है पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना। तो पानी में आग लगाना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव कार्य को संभव कर डालना। असंभव कार्य को संभव कर डालना। जैसे पानी में आग लगाना, तो पानी में अगर कभी आग लगती नहीं है, तो यानी कि जो असंभव है उस कार्य को भी संभव कर डालना। ठीक है। तो इसका अर्थ वो वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे शिवम ने परीक्षा में टॉप करके पानी में आग लगा दी। आग लगा दी। क्लियर है? शिवम ने परीक्षा में टॉप करके पानी में आग लगा दी, यानी कि असंभव कार्य को संभव कर डाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग उड़ना। रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ है ना। पहला ऑप्शन है घबरा जाना। सेकंड ऑप्शन है रंग फीका होना। थर्ड ऑप्शन है गुलाल बिखेरना। और लास्ट ऑप्शन है रंग में डूबना। तो रंग उड़ना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पहले तो चीज ये मुहावरा है। ठीक है। मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रंग उड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो जैसे रंग रंगे हाथ चोरी करते पकड़े जाने पर रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया। रंगे हाथ चोरी करते पकड़े जाने पर रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्लियर है? रंग उड़ना यानी कि घबरा जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपत्ति मोल लेना। पहला ऑप्शन है बिना पत्तों की सब्जी लेना। सेकंड ऑप्शन है जानबूझकर संकट में पड़ना।
थर्ड ऑप्शन है एक दवाई खरीदना और लास्ट ऑप्शन है मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर संकट में पड़ना। विपत्ति मोल लेना यानी कि जानबूझकर संकट में पड़ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस करवा दिए हैं और जिसने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जल्दी कर लीजिए। और बहुत सारे वीडियोस अभी हमारे आने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हमने जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं तो इनके 3 लेक्चर पहले ही करवा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से देख लीजिए। और इसके अलावा हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समास और संधि के हमने पीवाईक्यू करवाए हैं, तो जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे वाले होने वाले हैं। क्योंकि उसमें हमने जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे ही कंप्लीट कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। पहला ऑप्शन है दुष्टता से जीविकोपार्जन करना। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। थर्ड है मेहनत से जीविकोपार्जन करना और लास्ट ऑप्शन है चालाकी से जीविकोपार्जन करना। तो अक्ल की रोटी खाना जो मुहावरा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रेम होना। सेकंड ऑप्शन है दृष्टि गिनना। थर्ड ऑप्शन है रतौंधी होना और लास्ट ऑप्शन है परेशान होना। तो आंखें चार होना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम होना। क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाना या प्रेम होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है चोट लगना। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि भ्रष्ट होना। थर्ड ऑप्शन है कठिन वाक्य और लास्ट ऑप्शन है मुसीबत। तो अकल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे कि वाक्य में प्रयोग करते हैं का तो क्या बनेगा? जैसे रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। अपहरण किया। रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया, है ना? अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका अर्थ होता है रावण की अकल पर पत्थर पड़ गए थे या राम रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलम तोड़ देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है लिखना पढ़ना त्याग देना। सेकंड ऑप्शन है अत्यंत क्रोधित होना। थर्ड ऑप्शन है अत्यंत मार्मिक व प्रभावशाली रचना करना और लास्ट ऑप्शन है लिखने से घृणा करना। तो कलम तोड़ देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलम तोड़ने देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत मार्मिक व प्रभावशाली रचना करना। अत्यंत मार्मिक व प्रभावशाली रचना करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है गंगा में हाथ धोना। सेकंड ऑप्शन है चालाकी का काम करना। थर्ड ऑप्शन है अवसर का फायदा उठाना और लास्ट ऑप्शन है अपना काम आगे बढ़ा देना। तो बहती गंगा में हाथ धोना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का फायदा उठाना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे पिछले वर्ष जैसे पिछले पिछले वर्ष सरकार सरकार के पिछले वर्ष सरकार के छात्रों
के लिए पिछले वर्ष छात्रों के सरकार सरकार सॉरी पिछले वर्ष सरकार के छात्रों के लिए फ्री 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 लैपटॉप योजना चल रही थी। लैपटॉप योजना चल रही थी लैपटॉप योजना चल रही थी। तब 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 मैंने भी बहती हुई बहती हुई गंगा 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 में हाथ धो लिया। मैं हाथ धो लिया मैं हाथ धो लिया। क्लियर है। तो जैसे कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का फायदा उठाना। तो इसका वाक्य में हमने प्रयोग देख लिया। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जैसे पिछले वर्ष सरकार के छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना चल रही थी, तब मैंने भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया, यानी कि उस अवसर का फायदा उठा लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ है। पहला ऑप्शन है जानबूझकर मुसीबत पर पड़ना। सेकंड ऑप्शन है जान जोखिम में डालना। थर्ड ऑप्शन है कठिन काम करना। और लास्ट ऑप्शन है बहुत साहसी होना। तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जान जोखिम में डालना। क्या हो जाएगा? जान जोखिम में डालना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला ऑप्शन है ईर्ष्या करना। सेकंड ऑप्शन है भयभीत होना। थर्ड ऑप्शन है कष्ट पाना। और लास्ट ऑप्शन है साहस का काम करना। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ईर्ष्या करना। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चोर पर मोर। तो पहला ऑप्शन है चोर के पास मोर। सेकंड ऑप्शन है एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। थर्ड ऑप्शन है सोने की मोहरें। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चोर पर मोर जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। चोर पर मोर यानी कि एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख खुलना। तो पहला ऑप्शन है बहुत क्रोध आना। सेकंड ऑप्शन है होश में आना। थर्ड ऑप्शन है उल्टा काम करना। और लास्ट ऑप्शन है प्यार करना। तो आंख खुलना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? होश में आना। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? होश में आना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौ बारह होना। तो पौ बारह होना, तो ऑप्शन पहला है सुबह हो जाना। सेकंड ऑप्शन है जीत जाना। थर्ड ऑप्शन है शतरंज का एक दाव। और लास्ट ऑप्शन है बहुत लाभ होना। तो पौ बारह होना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत लाभ होना। क्या हो जाएगा? बहुत लाभ होना। क्या हो जाएगा? बहुत लाभ होना। पौ बारह होना यानी कि बहुत लाभ होना। अगला क्वेश्चन है मेरी कक्षा का रमेश है। मेरी कक्षा का रमेश है। पहला ऑप्शन है काल आना। सेकंड ऑप्शन है किताबी कीड़ा। थर्ड ऑप्शन आ बैल मुझे मार। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो रिक्त स्थान है ना, तो इसमें मुहावरे का प्रयोग करना है, मतलब इसको कंप्लीट करना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी कक्षा का रमेश किताबी कीड़ा है। क्या हो जाएगा? किताबी कीड़ा है। मेरी कक्षा का रमेश किताबी कीड़ा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे तो शहर की हवा। तो इस मुहावरे को पूरा करना है, तो ऑप्शन पहला है डूब जाना। सेकंड ऑप्शन है सिर उठाना। थर्ड ऑप्शन है रास आना। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो मुझे तो शहर की हवा, इसके बाद क्या आ जाएगा? तो जिसमें रिक्त स्थान है वो हमें कंप्लीट करना है। तो मुझे तो शहर की हवा रास आना। क्या हो जाएगा? रास आना। ठीक है। मुझे तो शहर की हवा रास आना। ठीक है। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? तो मुझे
तो शहर की हवा रास आ गई। मुझे तो शहर की हवा रास आ गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना शत्रुओं के डॉट 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 देती है। पहला ऑप्शन है उल्लू बनाना, सेकंड ऑप्शन है छक्के छुड़ाना, थर्ड ऑप्शन है दिमाग चाटना और लास्ट ऑप्शन है पापड़ बेलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना शत्रुओं के डॉट 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 देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? छक्के छुड़ाना। तो भारतीय सेना शत्रुओं को क्या करती है? तो भारतीय सेना शत्रुओं के छक्के छुड़ा देती है। क्लियर है। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है खूब परेशान करना। क्या होता है? खूब परेशान करना। खूब परेशान करना। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? भारतीय सेना शत्रुओं के छक्के छुड़ा देती है। भारतीय सेना शत्रुओं के छक्के छुड़ा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है क्रोधी, सेकंड ऑप्शन है मूर्ख, थर्ड ऑप्शन है बुद्धिमान और लास्ट ऑप्शन है ज्ञानी। तो अक्ल का दुश्मन जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आग लगाना, सेकंड ऑप्शन है क्रोध में कठोर शब्द कहना, थर्ड ऑप्शन है आग से खेलना और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो अंगारे उगलना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोध में कठोर शब्द कहना। क्रोध में कठोर शब्द कहना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आँख में कांटा चुभ जाना, सेकंड ऑप्शन है आंखें खराब हो जाना, थर्ड ऑप्शन है अप्रिय लगना और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आँख का कांटा होना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। अप्रिय लगना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाड़ झोंकना। तो पहला ऑप्शन है काम बिगाड़ना, सेकंड ऑप्शन है मामूली कमाई करना, थर्ड ऑप्शन है व्यर्थ समय नष्ट करना और लास्ट ऑप्शन है बहुत मेहनत करना। तो भाड़ भुगना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय नष्ट करना हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूंजी भांग ना होना। पहला ऑप्शन है नशे में चूर होना, सेकंड ऑप्शन है दरिद्र होना, थर्ड ऑप्शन है होश में ना रहना और लास्ट ऑप्शन है धोखा देना। तो भूंजी भांग ना होना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दरिद्र होना। क्या हो जाएगा? दरिद्र होना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा नहा लिए। पहला ऑप्शन है कार्य से निवृत्त होना, सेकंड ऑप्शन है पवित्र हो जाना, थर्ड ऑप्शन है तीर्थ के लिए जाना और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा नहा लिए, है ना, जो मुहावरा है तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो मतलब मुहावरा है तो वो क्या है? गंगा नहा लिया। गंगा नहा लिया ये इतना मुहावरा बनता है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? कार्य से निवृत्त होना। कार्य से निवृत्त होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो वह तो ढोल में पोल है। तो पहला ऑप्शन है गरीब होना, सेकंड ऑप्शन है समाज में बदनाम, थर्ड ऑप्शन है बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण और लास्ट ऑप्शन है झूठ बोलने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो वह तो ढोल में पोल है। तो सॉरी, जो ढोल में पोल है तो इसका जो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण। बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? पहला ऑप्शन है आंखों में गड़ना, सेकंड ऑप्शन है आंखों का काटा होना, थर्ड ऑप्शन है आंखों में खून उतरना और लास्ट ऑप्शन है आंखें चार होना। तो अत्यधिक क्रोध करना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना। क्या हो जाएगा? आंखों में खून उतरना। और बाकी किस में ऑप्शन है तो ये भी देख लेते हैं। आंखों में गड़ना जो मुहावरा है इसका क्या होगा? किसी किसी वस्तु को
पाने की सॉरी पाने की उत्कृष्ट लालसा, उत्कृष्ट लालसा। क्लियर है। और आंखों का काटा होना यानी कि शत्रु होना, आंखों का काटा होना यानी कि शत्रु होना, आंखों का काटा होना यानी कि शत्रु होना, आंखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना, और आंखें चार होना यानी कि आंखें चार होना यानी कि आमने सामने, आंखें चार होना यानी कि आंखें चार होना यानी कि आमने सामने, सॉरी, आमने सामने, आमने सामने होना या प्रेम होना, आमने सामने होना या प्रेम होना। क्लियर है। तो ये अपने चार ऑप्शन इससे क्लियर हो गए। तो पहली चीज तो हमने देखा कि अत्यधिक क्रोध करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंखों में खून उतरना। और दूसरा हमने देखा कि आंखों में गड़ना यानी कि किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। एंड हमने थर्ड हमने देखा आंखों को काटा होना यानी कि शत्रु होना। और लास्ट ऑप्शन हमने देखा आंखें चार होना यानी कि आमने सामने होना या प्रेम होना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है रहस्य खुलना, सेकंड ऑप्शन है पोल खुलना, थर्ड ऑप्शन है क्रोध करना, और लास्ट ऑप्शन है पछताना। तो हाथ मलना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पछताना। क्या हो जाएगा, पछताना, है ना। ठीक है। और बाकी के जैसे जैसे इसमें लिखा है, एक है इसमें कि पोल खुलना, पोल खुलना यानी कि पोल खुलना यानी कि रहस्य, रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना यानी कि पोल खुलना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर थूकना, पहला ऑप्शन है चेहरा बिगाड़ देना, सेकंड ऑप्शन है मुख्य द्वार पर हमला, थर्ड ऑप्शन है भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो चांद पर थूकना जो मुहावरा होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। चांद पर थूकना यानी कि भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है घोगा बसंत, घोगा बसंत। तो पहला ऑप्शन है लाचार, सेकंड ऑप्शन है शत्रु, थर्ड ऑप्शन है मूर्ख, और लास्ट ऑप्शन है विदूषक, विदूषक। तो घोगा बसंत यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नब्ज पहचानना, तो पहला ऑप्शन है अनुभवी होना, सेकंड ऑप्शन है रोग का निदान करना, थर्ड ऑप्शन है स्वभाव जानना, लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो नब्ज पहचानना जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्वभाव जानना। नब्ज पहचानना यानी कि स्वभाव जानना हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब धन बाईस पसेरी, सब धन बाईस पसेरी। पहला ऑप्शन है बहुत सस्ती होना, सेकंड ऑप्शन है बहुत महंगी होना, थर्ड ऑप्शन है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो सब धन बाईस पसेरी जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय और विजय में चोली दामन का साथ है, जय और विजय में चोली दामन का साथ है। तो पहला ऑप्शन है एक दूसरे पर निर्भरता, सेकंड ऑप्शन है एक दूसरे से शत्रुता, थर्ड ऑप्शन है एक दूसरे से मित्रता, और लास्ट ऑप्शन है एक दूसरे से स्पर्धा। तो जय और विजय में चोली दामन का साथ यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से मित्रता इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक तमाशा देखना है। तो पहला ऑप्शन है बिना लाभ के कार्य में लगना, सेकंड ऑप्शन है क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, थर्ड ऑप्शन है घर में आग लगा देना, और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक तमाशा देखना है। तो जो इसका जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इसका सही अर्थ है उसका क्या होगा कि घर की, घर की
घर की दौलत उड़ाकर घर की दौलत उड़ाकर मौज करना, मौज करना। जबकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि जो गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक तमाशा देखना है, तो इसका अर्थ क्या होता है, घर की दौलत उड़ाकर मौज करना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है। तो पहला ऑप्शन है बहुत सुंदर, सेकंड ऑप्शन है बहुत प्रिय, थर्ड ऑप्शन है बहुत समझदार और लास्ट ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान। तो उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय है। ठीक है, बहुत प्रिय है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, उसने तो आग में घी डालने का काम किया है। तो पहला ऑप्शन है यज्ञ करना, सेकंड ऑप्शन है खुशी मनाना, थर्ड ऑप्शन है उत्तेजित करना, लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जो उसने तो आग में घी डालने का काम किया है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोने ना देना, सेकंड ऑप्शन है बहुत परेशान करना, थर्ड ऑप्शन है विश्वास श्वास ना लेने देना और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 दिन की चांदनी का मतलब, तो पहला ऑप्शन है कम पुरानी दोस्ती, सेकंड ऑप्शन है उज्जवल रात, थर्ड ऑप्शन है क्षणिक सुख और लास्ट ऑप्शन है खतरा टल जाना। तो 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है, उसका आंसर होता है क्षणिक सुख। क्या होता है, क्षणिक सुख, यानी कि बहुत कम समय के लिए सुख। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है निश्चित बात, सेकंड ऑप्शन है बाजी जीतना, थर्ड ऑप्शन है होश ठिकाने आना, लास्ट ऑप्शन है डर कर भागना। तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डर कर भागना। दुम दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भागना हो जाएगा। क्लियर है। इसमें और मुहावरे हैं तो इनके भी अर्थ देख लेते हैं, जैसे कि बाजी मारना। तो बाजी मारना यानी कि जीतना, बाजी मारना यानी कि जीतना हो जाएगा। ठीक है। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है धोखा देना, सेकंड ऑप्शन है हार कर भागना, थर्ड ऑप्शन है बहुत प्यारा, लास्ट ऑप्शन है इज्जत बढ़ाने वाला। तो घर का उजाला जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत बढ़ाने वाला। घर का उजाला यानी कि इज्जत बढ़ाने वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तहस नहस हो जाना, इसका सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाना, सेकंड ऑप्शन है यथावत रहना, थर्ड ऑप्शन है कम होना और लास्ट ऑप्शन है नष्ट होना। तो तहस नहस हो जाना, इसका जो अर्थ सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नष्ट होना। क्या हो जाएगा, नष्ट होना हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है बहुत फूल कर मोटा होना, सेकंड ऑप्शन है जगह कम होना, थर्ड ऑप्शन है सामान का फूल जाना, लास्ट ऑप्शन है बहुत प्रसन्न होना। तो फूलों ना समाना जो मुहावरा है, फूलों ना समाना जो मुहावरा है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना। क्लियर है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है भाग जाना, सेकंड ऑप्शन है काम करना, थर्ड ऑप्शन है कठिन कठोर परिश्रम, लास्ट ऑप्शन है मूर्ख बनाना। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना का जो अर्थ हो जाएगा उसका अर्थ क्या होगा, मूर्ख बनाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिम्मत हारना इस पद का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अधीर होना, सेकंड ऑप्शन है खुश होना, थर्ड ऑप्शन है खामोश होना, लास्ट ऑप्शन है रोते बैठना। तो हिम्मत हारना जो मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अधीर होना। क्या हो जाएगा,
अधीर होना हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आज हमारी समाप्त होती हैं और इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम करवाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।